हर बार आकर ज्ञान मत दीजिए, ना मुझे ना किसी भी पत्रकार को। देश के आपके ज्ञान की जरूरत है। आप अपना काम अच्छे से करिए, वही बहुत है। तहसीन पूनावाला जी, आप रुक जाए। अनुराग भदौरिया जी, आपकी आवाज करूंगी मैं डाउन से। गार्गी जी, मैं आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, आपने दोनों स्टैंड सुन लिए, जो स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे हैं, जो अजय आलोक कह रहे हैं। अब बताइए, इसमें सच्चाई क्या है? क्या जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर हमले हो रहे हैं, या खुद टीएमसी के खिलाफ का ये गुस्सा है जो सड़कों पर फूट रहा है? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज प्राची जी, अगर थोड़ा फेडर डाउन कर देंगे। बोले दो चीज, थैंक यू। दो चीज प्राची जी, अगर ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, आम आवाम है, वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल की, जो टीएमसी के नेताओं पे पत्थर या अंडे मार रहे, तो उन नेताओं पे क्यों नहीं मारे? सयोनी घोष जैसे नेताओं पर, जो आ गए भाजपा में, जिनके दिल में था काबा लेकिन चले गए भाजपा। अब नहीं छूता सबका पसीना, उनकी आंखों में था मदीना, अब उन पे नहीं मार रहे अंडे, कि उनका बहुत अच्छा स्टेलर परफॉर्मेंस था। वो जमीन चोर गुजरात से जो आया हुआ है, जिसको ले लिए पठान साहब, उस पे अंडे नहीं आ रहे, अंडे इन्हीं पे आ रहे। दूसरी चीज, बात यहां पे किसी नेता की नहीं है, बात यहां पे कोई और है। कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हो, अजय भाई हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई नेता हो, क्या भीड़ हिंसा होनी चाहिए? जिस जगह पर भीड़ हिंसा हो, जहां पर भीड़ तंत्र हो, वहां पर लोकतंत्र नहीं रहेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पिटीशन में कहा, ये बात सच है, उसकी गाइडलाइंस दी है। अगर महुआ मोइत्रा ने डीजीपी को कॉल किया और डीजीपी साहब ने फिर उसके बाद पुलिस को भेजा, तो पुलिस का एक कर्तव्य है, वो उनके एसओपीज में भी कर्तव्य है, और अभी जो नया कानून है बीएनएस के तहत कर्तव्य है कि उस एरिया के इंचार्ज को उस भीड़ को हटाना होगा। भीड़ तंत्र हावी नहीं हो सकता, इस पे लोकतंत्र की मृत्यु होती है। आपकी बहुत सारी नाराजगी हो सकती है महुआ मोइत्रा के साथ, वो कोई भी गलत काम कर सकती है, लेकिन क्या भीड़ हिंसा करने का अधिकार है? और वहां पे आप देखते साफ पुलिस खड़ी है, पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? पुलिस ने इन लोगों को डिटेन क्यों नहीं किया? पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर समझो अंडों से बढ़कर ये आग लगा देते उस बिल्डिंग को, कहीं और कोई नुकसान हो जाता, कौन उसके लिए जिम्मेदार होता? और उसके बाद डीजीपी है, फोन नहीं उठा रहे। क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए एक राज्य के अंदर? पूरी तरह से भाजपा करवा रही है, पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और ये गलत है, ये बहुत ही डेंजरस है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए डेंजरस है। ठीक है, अब जो बात है आपने कही ना अजय आलोक जी, वो तस्वीर देखकर भी समझ में आ रही है। फिर गार्गी जी इंतजार कर रही है, लेकिन इस पर आपका जवाब देना जरूरी है। वो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कैसे निशाना बनाकर अंडे मारे जा रहे हैं महुआ मोइत्रा को। खिड़की से अंडे ही अंडे फेंके जा रहे हैं। ये नुकसानदेह है कि नहीं? ये परेशान करने वाला है कि नहीं? और पुलिस नीचे खड़ी है, कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं प्राची जी, 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद टीएमसी के गुंडे ही अपने ऑफिस में आग लगाने लगे थे और भाजपा का झंडा, केसरिया झंडा लहराने लगे थे। ये 4 और 5 चला, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। 9 तारीख के बाद जब से हमने सुवेंदु सरकार ने अपनी सत्ता जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को हमने बयान जारी किया कि हम किसी को नहीं लेंगे। ये जो कह रहे हैं कि सयानी घोष भाजपा में आ गई, कोई सयानी घोष भाजपा में नहीं आई है। गलत चीज मत फैलाइए, नंबर 1। नंबर 2, भीड़ तंत्र की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। तहसीन भाई, तिलक राज बेहड़े आपका एक विधायक है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड, 150 आदमियों को ले जाके एक 90 साल की बूढ़ी औरत को उसके घर से खाली करवा रहा था, क्योंकि उस घर पे प्रियंका वाड्रा की सिस्टर सायरा वाड्रा का भी क्लेम है। भीड़तंत्र इसको कहते हैं। ये गैंडियों का मतलब मुंह है, संपत्ति इकट्ठा करने की भूख है कि क्या सुरसा का मुंह है, कभी बंद नहीं होता है। 90 साल की बूढ़ी मां को निकालने के लिए 150 आदमी कांग्रेस के एमएलए तिलक राज बेहड़ के साथ उत्तराखंड शहीद उधम सिंह नगर में पहुंच गए और वहां हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने आके अरेस्ट किया। पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो धरना पर बैठ गए। मतलब आप तो ओपनली गुंडागर्दी करते हो साहब, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए। वहां कोई संपत्ति इकट्ठा कर रहा है कलकत्ता में? लेकिन अजय आलोक जी, इसलिए तो आप अलग है ना। अजय आलोक जी, इसलिए तो आप अलग है ना। आप लोग तो कानून व्यवस्था के मॉडल की बात करते हैं, आप तो गुंडों पर कार्रवाई की बात करते हैं। आपने तो चुनावों के दौरान भी कहा था कि एक भी गुंडा सड़कों पर नहीं दिखेगा। आप देखिए ना, पुलिस है, ये विजुअल में चला रही हूँ ना, पुलिस है, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। अजय आलोक जी, अंडे पर अंडे फेंके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अंडों की बारिश हो रही है महुआ मोइत्रा पर। ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होगी कि उन्होंने सिचुएशन को क्यों नहीं ठीक से हैंडल किया। कोई भी व्यक्ति इस देश में सुरक्षित महसूस करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आप बताइए, प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए प्रियंका वाड्रा की अपनी बड़ी भाभी सायरा वाड्रा, में नाम लेके कह रहा हूं,
इन लोग प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए अपने एमएलए को भेज देते हैं 150 आदमियों के साथ घर खाली करने के लिए। जी, ये आज गार्गी जी। उत्तराखंड की हेडलाइन सही है, हर पेपर ने छापा है कैसे कैसे एमएलए। ये तरीका है इन लोग का, ये लोग ज्ञान देने लगते हैं हमको। इसका जवाब तहसीन जी देंगे और मतलब स्वयं प्रकाश संपत्ति पुरोहित जी भी इकट्ठा करने देंगे, की इतनी लेकिन भूख उससे है, पहले गार्गी जी, नेशनल हेराल्ड से मन नहीं भरा। आप भी पश्चिम बंगाल में ही हैं, आप भी पश्चिम बंगाल की ही हैं। आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में क्या इतना मुश्किल है बदलाव की बात करना? नई सरकार आई, बीजेपी सत्ता में आई तो लगा कि अब कुछ बदलेगा, लेकिन बदलाव के नाम पर क्या कि अब बम की जगह अंडे चल रहे हैं, नेता अब भी निशाने पर हैं, अभी भी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है।